हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू करियर स्टडी। फ्रेंड्स, आज हम लोग सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया यानी सुप्रीम कोर्ट के जितने भी रिलेटेड क्वेश्चन हैं वो सब हम लोग इस वीडियो में आज देखेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, और वीडियो को अंत तक देखते रहिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, और इसका पीडीएफ आप लोग टेलीग्राम चैनल से जुड़ के ले सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट के बारे में आप लोग को थोड़ा सा बता देता हूँ। ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया भारत की एक सर्वोच्च न्यायिक व्यवस्था में जिसका सर्वोच्च एक कोर्ट होता है। क्या होता है? कोर्ट, जिसका नाम क्या है? सुप्रीम कोर्ट। ये सर्वोच्च शिखर है। ठीक है, इसकी स्थापना ये कहाँ है न? ये दिल्ली में है। ठीक है, और इसकी स्थापना और गठन, उसके बाद इसकी शक्तियाँ सभी इनके संसद में निहित है। ठीक है, और इसकी कितने अनुच्छेद में इसका है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया? अनुच्छेद 124 में इसका प्रावधान है। ठीक है, और इसकी मुख्य न्यायाधीश कितना होता है? अभी प्रेजेंट में टोटल 34 है। ठीक है, कितना है? 34। पहले था 31। ठीक है, एक रहेगा आपका CJI माने चीफ जस्टिस, और पहले जब 31 था उसमें से एक था CJI और 30 था आप लोग का जज। ठीक है, और अभी प्रेजेंट में चेंज कर दिया गया है। अभी प्रेजेंट में क्या है? एक है आप लोग का CJI चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। ठीक है, एक, और 33 है आप लोग का भी जज। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के। ठीक है फ्रेंड्स, इनकी नियुक्ति कौन करता है? सुप्रीम कोर्ट जज का ना, इनके जजों का नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। ठीक है फ्रेंड्स, उसके बाद ये इनकी रिटायरमेंट, जैसे रिटायरमेंट कितना होता है? 65 ईयर्स वर्ष में इनके रिटायरमेंट होता है। ठीक है, और इनका न्यूनतम आयु क्या होता है सुप्रीम कोर्ट के जज बनने के लिए? ना, ये कोई निर्धारित नहीं किया गया है। ठीक है, ये संविधान में अभी निर्धारित नहीं है। तो इसके बाद सुप्रीम कोर्ट के जज बनने के लिए क्या क्या क्वालिफिकेशन होना चाहिए? तो वह भारत के नागरिक होना चाहिए। ठीक है, क्या होना चाहिए? भारत के नागरिक, और कम से कम 5 वर्षों तक वह सुप्रीम कोर्ट में काम करना चाहिए, किया हुआ होना चाहिए। ठीक है, और हाई कोर्ट में 10 वर्ष एक्सपीरियंस होना चाहिए, तभी सुप्रीम कोर्ट के जज बन सकता है। ठीक है फ्रेंड्स, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के जो चीफ जस्टिस होता है वह मुख्य फैसला लेने का अधिकार होता है उनके। ठीक है, और कितने में? ये मौलिक अधिकारों का संरक्षण भी करता है। ठीक है, कितने में? आर्टिकल 332 में। ठीक है, जो विशेष प्रावधान है आर्टिकल 32 में, और इसी के द्वारा रीट भी जारी किया जाता है आर्टिकल 32 में। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए अब क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन जो है, संविधान का संरक्षक व व्याख्याकार कौन है? तो कौन है? ऑप्शन बी, सर्वोच्च न्यायालय। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सर्वोच्च न्यायालय का गठन एवं उसकी शक्तियाँ व न्यायाधीशों को हटाने की विधि किस देश के संविधान से ली गई है? किस देश के संविधान से? नहीं, यह अमेरिका से ली गई है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अमेरिका में न्यायालय की व्यवस्था है, किस तरह की व्यवस्था है अमेरिका में? जो कोर्ट की व्यवस्था वह द्वैध व्यवस्था। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। न्यायालय की एकल व्यवस्था यानी सिंगल सिस्टम भारत सरकार अधिनियम से ग्रहण की गई है, कितना में? ना, 1935 में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मौलिक अधिकारों की रक्षा कौन करता है? सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय, अधीनस्थ न्यायालय, राष्ट्रपति? कौन? सर्वोच्च न्यायालय। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। भारत के उच्चतम न्यायालय सुप्रीम कोर्ट का उद्घाटन कब किया गया है? ना, 26 जनवरी 1950 को। ठीक है,
चलिए नेक्स्ट देखते हैं, उच्चतम न्यायालय ने किस देश के प्रीवी काउंसिल का स्थान ग्रहण किया था? जो अब तक अपील का सर्वोच्च न्यायालय था वह ब्रिटेन का था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं, उच्चतम न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट के गठन, स्वतंत्रता, न्याय क्षेत्र, शक्तियाँ, प्रक्रिया का उल्लेख भारतीय संविधान के किस भाग में है? वो तो भाग 5 में है, लेकिन कितना से कितना आर्टिकल? 124 से 147। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं, उच्चतम न्यायालय की स्थापना तथा गठन किस अनुच्छेद में है? 124 में। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? अनुच्छेद 145 में न्यायाधीशों का वेतन, ये सुमेलित नहीं है। ठीक है, ये गलत है, बाद बाकी सब सही है। क्या क्या सही है एक बार देख लेते हैं। अनुच्छेद 143 में होता है राष्ट्रपति की सुप्रीम कोर्ट से सलाह करने की शक्ति, और अनुच्छेद 144 में क्या होता है? सुप्रीम कोर्ट के आदेश सभी न्यायालयों पर लागू होना। अनुच्छेद 139 में क्या होता है? सुप्रीम कोर्ट की रीट जारी करने की शक्ति। ठीक है, नेक्स्ट है, न्यायाधीशों की अर्हताओं के संबंध में कौन सत्य है? कौन सा कथन सत्य है? ठीक है, तो क्या हो जाएगा? ये सभी सत्य है, उपरोक्त सभी। ठीक है, कि उसे भारत का नागरिक होना चाहिए और कम से कम 5 साल के लिए न्यायाधीश होना चाहिए, अभी बताएं आप लोग को, और हाई कोर्ट में 10 वर्ष वकील होना चाहिए। ठीक है, और राष्ट्रपति के मत में उसे सम्मानित न्यायवादी होना चाहिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं, मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? न राष्ट्रपति। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं, न्यायाधीश की नियुक्ति के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? न इसका कोई प्रावधान नहीं है, अभी बताएं हम। ठीक है, इसमें इसके डी कोई या नहीं, आंसर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट है, न्यायाधीशों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? न कितने वर्षों का? सभी। इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी। वह 65 वर्ष की आयु तक पद बना रह सकता है और राष्ट्रपति को लिखित त्यागपत्र दे सकता है। संसद की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा उसे पद से हटाया जा सकता है। ठीक है, ये सभी आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाया जा सकता है किसके द्वारा? नहीं है, राष्ट्रपति के द्वारा हटाया जा सकता है। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति। नेक्स्ट है, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को उसके पद से हटाने के लिए कितने सदस्यों का समर्थन प्राप्त होना चाहिए? कितने सदस्यों का समर्थन होना चाहिए? 2/3। ठीक है, किस लिए? उसको पद से हटाने के लिए। ठीक है, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को पद से हटाने के लिए 2/3 समर्थन होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, कौन सा अनुच्छेद सर्वोच्च न्यायालय को अभिलेख न्याय का स्थान प्रदान करता है? कितना हो जाएगा? 129। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा 129। नेक्स्ट है, संविधान के किस भाग में उच्चतम न्यायालय के गठन, स्वतंत्रता आदि का उल्लेख मिलता है? किस भाग में? ना भाग 5 में। ठीक है, बताइए अभी आप लोग को। नेक्स्ट है, उच्चतम न्यायालय के जजों का वेतन किससे आहरित होता है? कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, मीन्स संचित निधि से उच्चतम न्यायालय के जजों को वेतन दिया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, इसका आंसर क्या हो जाएगा? कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। नेक्स्ट है, इस समय उच्चतम न्यायालय में कुल कितने न्यायाधीश? अभी प्रेजेंट में बताइए आप लोगों को कितना है? 34। ठीक है, जो एक रहेगा क्या? एक चीफ जस्टिस और 33 जज। ठीक है, नेक्स्ट है, उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करने का अधिकार किसको है? न ये संसद को है। ठीक है, कि जज कितना वृद्धि कम हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, फरवरी 2009 में केंद्र सरकार ने उच्चतम न्यायालय के कुल न्यायाधीशों की संख्या 26 से बढ़ाकर कितनी कर दी थी? न ये 31 कर दी गई थी 2009 में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं, राष्ट्रपति किसी भी न्यायाधीश को भारत के उच्चतम न्यायालय का कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश को कब नियुक्त कर सकता है? न ये, इसका आंसर क्या हो जाएगा? सभी। मुख्य न्यायाधीश का पद रिक्त हो, अस्थायी रूप से मुख्य न्यायाधीश अनुपस्थित हो, मुख्य न्यायाधीश अपने दायित्वों का निर्वहन करने में असमर्थ हो। ठीक है, कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश
इस समय नियुक्त कर सकता है। ठीक है, नेक्स्ट है सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश एवं अन्य न्यायाधीश की पेंशन उनके अंतिम माह के वेतन पर कितना % निर्धारित है? वो कितना है? 50%। ठीक है, संविधान ने उच्चतम न्यायालय का स्थान कहाँ घोषित किया है? नहीं, ये कहाँ पर है? दिल्ली में है। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? दिल्ली। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, निम्न में से किसे यह अधिकार प्राप्त है कि वह उच्चतम न्यायालय की पीठ देश में कहीं और स्थापित करा सके? ठीक है, तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को, राष्ट्रपति को, न संसद को? न सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को यह अधिकार प्राप्त है कि वह राष्ट्रपति से पूर्व अनुमति लेकर वह उच्चतम न्यायालय की पीठ देश में कहीं और स्थापित कर दे। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? ऑप्शन डी। ठीक है, यह उच्चतम न्यायालय की पीठ देश में कहीं और स्थापित करा सके, मतलब इसका मुख्य फैसला दिल्ली के अलावा कहीं और भी इसका फैसला लिया जा सकता है। तो ये राष्ट्रपति को अधिकार प्राप्त है। ठीक है, कि कहीं भी क्या मीटिंग होगा उसका फैसला राष्ट्रपति खुद लेता है। ठीक है, ऐसे में नहीं होता है। नेक्स्ट है, सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान की आधारभूत संरचना यानी बेसिक स्ट्रक्चर की घोषणा किस मामले में की थी? न केशवनंद भारती मामला। ठीक है, इस मामले में सर्वोच्च न्यायालय की आधारभूत संरचना की घोषणा किया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जनहित याचिका कहाँ दायर की जा सकती है? कहाँ? न उच्चतम न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो इतना ही क्वेश्चन है। चलिए वीडियो को समाप्त करते हैं। और फ्रेंड्स, अगर वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक कर दीजिएगा, और इसी तरह का आप लोग अपडेट चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए वीडियो को समाप्त करते हैं। थैंक यू।